हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे रॉयल्टी अकाउंट्स। पहले भी आपको इसको 4-5 क्लास लगभग हम दे चुके हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में बताए थे आप लोग क्या चीज़ स्ट्राइक। आज बताएंगे मिनिमम रेट अकाउंट खोलना। मिनिमम रेट अकाउंट खोलना, ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि अगर क्वेश्चन में मिनिमम रेट अकाउंट खोलने को कहा जाएगा तभी खोलेंगे, और मिनिमम रेट उसी वर्ष तक खुलेगा जिस साल तक रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम है। जहाँ रॉयल्टी ज़्यादा हो जाएगा मिनिमम रेट अकाउंट नहीं खुलेगा। तो मिनिमम रेंट अकाउंट कौन साल तक खुलेगा? जब तक रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग भी इससे कुछ मतलब है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अच्छा, याद रखिए इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, अब तो हम लिखाएंगे इसके बारे में। मिनिमम रेंट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या एंट्री करेंगे, याद रखिए क्या क्या एंट्री करेंगे। पहला एंट्री होगा मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये अकाउंट खुल गया। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, इसका 2 एंट्री में खोला जाएगा। उसके बाद मिनिमम रेंट के बैलेंस को रॉयल्टी में और शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए कीजिएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, ये 2 एंट्री होगा। बाकी जो आगे का 2 एंट्री है जो हम लिखाए हैं, फिर लैंडलॉर्ड को कैश पेमेंट करेंगे, वही एंट्री होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर फिर क्या करेंगे, रॉयल्टी को पीएल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, इसका वही एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट रॉयल्टी अकाउंट। खाली क्या करेंगे, 2 एंट्री जो आपको नया खोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, हम लोग मिनिमम रेट अकाउंट आज खोलना आप लोग को बताएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो आखिर तक देखिए, समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोला, शुरू करते चलो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए तैयार किया कर लिए हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कोलियरी कंपनी टूक अ माइंस ऑन लीज पर माइंस लिया कोलियरी कंपनी। रॉयल्टी बोलता है एट द रेट ऑफ ₹1, रॉयल्टी बोलता है 1 रुपया पर टन है, 1 रुपया पर टन है। मिनिमम रेंट 10,000 ईच ईयर है। आउटपुट फर्स्ट ईयर में 8,000, सेकंड ईयर में 9,000, थर्ड ईयर में 12,000 और फोर्थ ईयर में 10,000। ये आउटपुट है इन टन में। ठीक है, राइट टू रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार नेक्स्ट 3 ईयर्स है क्वेश्चन में। नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल रिकूप करेंगे। ठीक है, रिकूप का टाइम बताएंगे उसको। फिर बोलता है प्रिपेयर लेजर बोलता है, ये बोलता है मिनिमम अकाउंट विल बी ओपन, बोला है मिनिमम रेंट विल बी ओपन। अगर खोलने बोलेगा तभी खोलेंगे, मन से एमआर अकाउंट नहीं खोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब टेबल बनाते हैं। ये आपको क्या चीज़ देखिए, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹1, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, अनरिकूप्ड, लास्ट में क्या है अनरिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए ईयर लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो ईयर में आते हैं 1, 2, 3, 4। आउटपुट क्वेश्चन में दिया रहेगा 8,000 टन, 9,000, 12,000 और 10,000। क्या है 10,000। ये मिनी रॉयल्टी बोलता है 1 रुपया पर टन, 1 रुपया पर टन बोलता है मन 1 टन में 1 रुपया। आउटपुट कितना 8,000 टन, तो 8,000 में सीधा सिंपली क्या होगा 8,000 रुपया क्या हो गया, ये आपको रॉयल्टी होगा। 9,000 टन का आउटपुट हुआ तो रॉयल्टी कितना होगा 9,000 रुपया होगा। ठीक है, 12,000 टन आउटपुट हुआ है, रॉयल्टी कितना हो जाएगा 1 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपया। फिर आपको 10,000 का आउटपुट हुआ है टन में, तो रॉयल्टी भी कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब कॉलम आते हैं कौन, शॉर्ट वर्किंग। देखिए शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग निकलता है कैसे, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। एमआर कितना है 10,000, रॉयल्टी कितना 8,000, तो 2,000 का शॉर्ट वर्किंग। एमआर माइनस रॉयल्टी, नो सरप्लस। एमआर कितना 10,000, रॉयल्टी है 9,000, फिर 1,000 का क्या हो गया शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, नो सरप्लस। यहाँ पर 12,000 रुपया क्या रॉयल्टी है, 10,000 का एमआर, रॉयल्टी ज़्यादा हो गया है, तो 2,000 रुपये का सरप्लस कॉलम किस में लिखेंगे हम लोग, एक कॉलम सरप्लस का आता है, देखिए शॉर्ट वर्किंग के बगल में। फिर यहाँ देखिए तो रॉयल्टी कितना है 10,000, एमआर भी 10,000, दोनों इक्वल हो गया, नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस। क्लियर है। अब आते शॉर्ट वर्किंग रिकूप। सबसे मेन यहीं पर प्रॉब्लम होता है। शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का राइट्स कितना है, नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्या बोलता है नेक्स्ट
3 ईयर्स। तो पहले देखिए आपको 2000 का रिकूप करने का अधिकार 1, 2, 3 माने चौथे साल तक है। तो ये 2000 रुपया जो है देखिए यहाँ पर 2000 को रिकूप करने का राइट्स कितना है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। देखिए सेकंड ईयर में मेरे पास सरप्लस नहीं है। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप सरप्लस से किया जाता है। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट होता है, समझ लीजिए। और शॉर्ट वर्किंग का मतलब लॉस समझिएगा तभी पूरा होगा। लॉस को हम लोग प्रॉफिट से पूरा करते हैं। तो सेकंड ईयर में फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया, लॉस से लॉस पूरा नहीं होता है, इसलिए रिकूप नहीं होगा। थर्ड ईयर में देखिए तो 2000 है, कौन चीज़, सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग में 2000 है, इसका राइट्स कितना को 3 साल तक है ना, तो 2 ही साल में पूरा का पूरा रिकूप हो गया। कितना, 2000 रुपया, पूरा रिकूप हो गया 2000 रुपया। ये खत्म हो गया। नंबर ऑफ किसका है, 1000 का। इसको रिकूप का अधिकार कितना है आपको, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक है। इन्फॉर्मेशन कितना हम लोग को है, फोर्थ ईयर तक का है। तो इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि 2 साल तो खत्म हो गया इसका रिकूप करने का अधिकार। 2 साल क्या हुआ, 1000 है, इसको रिकूप करने का अधिकार अगला 3 साल है। यहाँ तो रिकूप नहीं कर पाए, अगले 1 साल खत्म हो गया। फिर दूसरा साल यहाँ भी रिकूप नहीं कर पाए, सरप्लस नहीं था। उसके बाद 1 साल और अधिकार बचा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ख़त्म, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये कॉलम हो गया। आइए पढ़िए, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। एमआर कितना है, 10,000। रोटी कितना है, 8,000। एमआर मतलब मिनिमम पेमेंट कितना करना, 10,000। तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 10,000 रुपया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड टाइम देखे तो फिर एमआर कितना है, 10,000, रॉयल्टी है 9,000। लैंडलॉर्ड फिर पेमेंट कितना लेगा, 10,000 लेगा। फिर देखे तो एमआर कितना है 10,000, रॉयल्टी कितना है 12,000। रॉयल्टी ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर 2,000 रिकूप किया है ना, तो लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना लेगा, 10,000 लेगा। और थर्ड ईयर में तो देखिए दोनों इक्वल है, 10-10 है, तो मिनिमम पेमेंट 10 ही लेगा। ये काम ख़त्म हो गया। टेबल तो बना लिए, इसी से लेजर बनाना है। क्वेश्चन में बोला है क्या चीज़, एमआर अकाउंट खोलना है, तो इसके लिए हम थ्योरी आपको लिखा देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। नंबर 1, व्हेन क्रिएशन ऑफ एमआर अकाउंट, जब हम ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, व्हेन क्रिएशन ऑफ एमआर मतलब मिनिमम रेंट अकाउंट। हम तो आपको अभी बता चुके थे, लेकिन लिख दे रहे हैं कि भूल नहीं जाइए। तब इसके लिए ठीक कीजिएगा, एमआर अकाउंट डेबिट क्या होगा, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, यही एंट्री होता है। 2 क्या करेंगे, 2 एल मीन्स लैंडलॉर्ड अकाउंट। नेशनल लिखिए, बिंग एमआर मिनिमम रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड, पेबल टू किसको, एल लैंडलॉर्ड को। उसके बाद देखिए नंबर 2 इंट्री, 2 इंट्री होता है खोलने पर। एमआर के जो बैलेंस को हम लोग रॉयल्टी में और शॉर्ट में ट्रांसफर कर देंगे। व्हेन बैलेंस ऑफ एमआर अकाउंट ट्रांसफर टू रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसके लिए एंट्री कीजिएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, मिनिमम रेंट अकाउंट, बिंग। नरेशन लिखिए, बिंग वही जो ऊपर में लिखे हैं हेड में उसके, बिंग बैलेंस ऑफ एमआर अकाउंट, कौन, मिनिमम रेंट अकाउंट, ट्रांसफर टू रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एंट्री क्या आ जाएगा, थ्योरीज का लिखा दिए। अब हमको अकाउंट बना, ये अकाउंट बनेगा आपको, पहले एमआर अकाउंट बना लीजिए जो कि एमआर खोलने बोल रहा है, फिर रॉयल्टी बना देंगे, फिर शॉर्ट वर्किंग बना देंगे, और आखिर में लैंडलॉर्ड। ये 4 अकाउंट खोलना पड़ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए पहले हम लोग क्या बनाते हैं, मिनिमम रेंट अकाउंट। क्या चीज़, मिनिमम रेंट अकाउंट। तो टेबल देख लीजिएगा, पहले 2 साल रॉयल्टी कम है, पहला 2 साल, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में रॉयल्टी कम है तो 2 ही साल हमारे अकाउंट खुलेगा। उसके बाद एज यूजुअल जो हम लोग करते थे उसे करेंगे। तो पहले साल में अब देखिए मिनिमम रेंट 10,000 है और रॉयल्टी 8,000 है, तो मिनिमम रेंट पहले साल खुलेगा। तो एम जब खोलते हैं तो देखिए फर्स्ट ईयर वाई आर ईयर हम लिखते हैं यहाँ पर क्या चीज़, मार्च, एम मीन्स मार्च, मार्च 31। 2 होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट, 2 क्या होगा, लैंड लोड अकाउंट। एम आर 10,000 10,000 खुलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बैलेंस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे रॉयल्टीज़ में और शॉर्ट वर्किंग में, ये CDBD नहीं होता है। तो ये मार्च 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट, हम रॉय कर देते, रॉय मतलब रॉयल्टी अकाउंट हो गया। रॉयल्टी देखिए इस 8,000 रुपया है, तो लिख लीजिए 8,000 रुपया। रॉयल्टी कितना है, 8,000 रुपया। शॉर्ट वर्किंग तो आपको 2,000 रुपया है, मार्च 31 बाई शॉर्ट वर्किंग, 8 और 2 10 इक्वल हो गया, बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। दस हज़ार और 10,000। सेकंड ईयर में भी देखते हैं कि रॉयल्टी कितना है, 9,000 है और एम आर कितना है, 10,000। टेबल देख लीजिएगा, तो फिर कम है तो फिर खुलेगा मिनिमम रेंट अकाउंट 31 मार्च को। 2 कीजिए लैंडलॉर्ड, मिनिमम रेंट 10,000 से खुलेगा, लैंडलॉर्ड LL लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, 10,000 रुपया। फिर आइए सेकंड ईयर मार्च 31, फिर होगा बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। तो बाय क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट 9,000 रुपया का है, ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, 9,000 रुपया। उसके बाद मार्च 31 एम मीन्स मार्च बाय शॉर्ट वर्किंग। अब इसके बाद रॉयल्टी ज़्यादा हो गया या इक्वल हो गया है, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, MR अकाउंट नहीं खुलेगा। तो 10,000 दोनों साइड, बोथ साइड कर दीजिए, बोथ साइड 10,000। अब बनाते हैं क्या चीज़ हम लोग, रॉयल्टी अकाउंट। क्या बनाते हैं, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट जो होता है रॉयल्टी के कॉलम देख के बनता है, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट। आइए फर्स्ट ईयर, जिस साल हम लोग खोलेंगे कौन चीज़, MR अकाउंट। पहला साल क्या चीज़ है, रॉयल्टी कम था, तो क्या लिखे थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ट्रांसफर किए थे सेकंड एंट्री देख लीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2 मिनिमम रेंट हो गया। यहाँ पर पहले क्या होता था, याद कीजिएगा, अगर देखें मेरे क्लास तो रॉयल्टी अकाउंट जब हम लोग रॉयल्टी जब अकाउंट बनाते हैं तो 2 लैंडलॉर्ड बाई PL, 2 लैंडलॉर्ड बाई PL। लेकिन यहाँ पहला 2 साल में रॉयल्टी की एंट्री का MR में हुआ है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2 MR। सेकंड डेबिट कम था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2 MR। तो 2 करेंगे यहाँ पर मिनिमम रेंट अकाउंट, क्या करेंगे यहाँ पर, मिनिमम रेंट अकाउंट। रॉयल्टी कितना फर्स्ट ईयर में है देख लीजिएगा, 8,000 है, कितना, 8,000। इसको हम लोग PL में ट्रांसफ़र कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर ख़त्म। तो मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 8,000। ठीक, फिर आइए सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में देखें कि रॉयल्टी क्या चीज़ कम है, तो ये होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2 मिनिमम रेंट, तो 2 मिनिमम रेंट। रॉयल्टी आपके साल था शायद 9,000, हाँ ठीक है, टेबल देख लीजिएगा 9,000, टेबल को अच्छा से देख लीजिएगा 9,000। इसको PL में ट्रांसफ़र कर देंगे सेकंड ईयर मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 9,000। ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी ज़्यादा हो गया है,
जब ज़्यादा होगा तो एम आर अकाउंट की जगह हम यहाँ लैंडलॉर्ड लिखेंगे, समझ ना, क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड। जब ज़्यादा होगा इक्वल होगा तो अब एम आर से कोई हमको मतलब नहीं रहा। जब जब रॉयल्टी कम होगा तब एम आर होगा। अब एम आर अकाउंट जब खोलने बोले को तभी खोलेगा, ऐसा नहीं खोल देना, ठीक है, अपने मन से टू कर देंगे। अब क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इस साल रॉयल्टी 12,000 रुपया था, कितना था देख लीजिए टेबल में, 12,000 रुपया था, तो 12,000 रुपया। पीएल में ट्रांसफ़र तो हर साल करना ही है आपको, तो मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया है, 12,000 रुपया। बारह हज़ार एंड 12,000 क्लियर है। इन फोर्थ ईयर में रॉयल्टी 10,000 है, तो फिर होगा वही टू लैंडलॉर्ड अकाउंट होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर कोई नया क्लास अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरा एक एक कॉमर्स में पूरा देख लीजिएगा, एक से लेके जो शुरू किए हैं सबका थ्योरी लिखाए हैं और सबका जनरल लेयर सब बताए हैं, समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, 10,000 है। अब ये ज़्यादा हम डिटेल नहीं बोल सकते चूँकि यहाँ टाइम का पाबंदी होता है। मार्च 31 तो टाइम का इशू यहाँ पर है। बाई पीएल अकाउंट कितना, 10,000 रुपया। रॉयल्टी ख़त्म हो गया, दस हज़ार और 10,000 रुपया, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाइए। क्या बनाएंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2 ही साल बनेगा, 2 नहीं 3 साल तक बनेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में पूरा रिकूप हो गया था, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट देखिए पहला कॉलम जो होगा, शॉर्ट वर्किंग कहते हैं 2,000 होता है फर्स्ट में, जब होता है शॉर्ट वर्किंग तो एंट्री क्या लिखा है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग एमआर खुला है तो वहाँ पर एमआर का नाम आ जाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, एंट्री देख लीजिएगा जो हम अभी किए, एंट्री अभी जो किए उसी हिसाब से। तो क्या होगा, मार्च 31 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, क्या होगा, मिनिमम रेंट अकाउंट। ये शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट जगह 2,000 रुपया था, ना ही आपको रिकूव हुआ है ना ही पीएल में ट्रांसफ़र हुआ, तो इसको सीडी कर देंगे 2,000 रुपया को, 2,000, ये 2,000। तो फर्स्ट ईयर मार्च 31 बाई क्या करेंगे, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है। अब आते हैं आपको फर्स्ट ईयर, फिर सीडी को बीडी करेंगे, अप्रैल में होगा ना, अप्रैल 1 सीडी जो किया था कितना, 2,000, वही अमाउंट का फिगर क्या होगा, सीडी को ही बीडी किया जाता है, बैलेंस बीडी कितना रुपया, 2,000। सेकंड ईयर देख लीजिए, सेकंड ईयर मार्च 31 फिर 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो ये लिखते हैं मार्च 31 टू होगा एमआर अकाउंट 1,000 रुपया, ना ही रिक्यूब हुआ है ना ही पीएल में ट्रांसफ़र किए हैं, तो इसको फिर सीडी करेंगे हम लोग। तो 2 और 1 3,000, 2 और 1 3,000। उसके बाद आइए सेकंड ईयर मार्च 31 बाई क्या करेंगे यहाँ पर, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना, 3,000 रुपया हो गया। चलिए आइए थर्ड ईयर में 2,000 रिकूब हुआ है, तो पहले सेकंड ईयर को कितना, 3,000 था ना, सेकंड ईयर अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना रुपया, 3,000 रुपया। इसमें 2,000 रुपया थर्ड ईयर में रिकूब हुआ था, थर्ड ईयर में कितना हुआ था रिकूब, तो कितना रुपया, 2,000। तो ये मार्च 31 बाई क्या करेंगे, रिकूब जब हुआ तो बाई लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट, रिकूब में लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रुपया, 2,000 रुपया। ये रिकूब हो गया, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं रिकूब्ड,
रिकूप्ड। फिर सीडी कर दीजिए, ₹3000, ₹3000। ठीक है, सीडी का तो 1000 ना, मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी कितना, ₹1000। आइए फिर फोर्थ ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर। अप्रैल 1 को क्या करेंगे, सीडी को बीडी करेंगे। इसका रिकूप करने का जो राइट्स था 5वां साल तक था, और क्वेश्चन हम लोग सिर्फ बना रहे हैं 4 साल के लिए, तो इसको फिर क्या सीडी करके छोड़ देंगे, क्योंकि 5 साल जब खत्म होगा तभी पीएल में ट्रांसफर होगा, अगर रिकूप नहीं कर सके तो। फोर्थ ईयर क्या है, फोर्थ है, 4 है, फोर्थ ईयर मार्च 31 बाई क्या करेंगे, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना रुपया, ₹1000। अब आगे इसको नहीं बनाएंगे, छोड़ दीजिए, हो गया ख़त्म। तो 1,000 कर देते हैं। इसका 5वां साल तक रिकूप करने का अधिकार है। 5वां साल अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए छोड़ दिए इसको। अब आते हैं, बताते हैं आखिरी में क्या चीज़, लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्या बनाते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंड लॉर्ड का अकाउंट। फर्स्ट ईयर में क्या चीज़ था, रॉयल्टी क्या था, फर्स्ट 2 ईयर्स में रॉयल्टी कम था, तो एमआर खोले, तो क्या एंट्री लिखे थे, एमआर अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। सेकेंड ईयर में आपको रॉयल्टी कम था, एमआर अकाउंट टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर मार्च 31 एमआर अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये होगा। तो भाई क्या करेंगे, एमआर अकाउंट, एमआर कितना था, ₹10,000। कितना था, ₹10,000 का। और देखिए लैंडलॉर्ड को पेमेंट वाला कॉलम देखिए, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड एक कॉलम है। लैंडलॉर्ड को पेमेंट हर साल 10,000 हुआ है, ये हम लोगों को याद है। तो फर्स्ट ईयर में तो 2 कर दीजिए बैंक अकाउंट, फर्स्ट ईयर मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना रुपया, ₹10,000। हो गया। फिर आते हैं सेकेंड ईयर। इस साल भी रॉयल्टी हमारा कम ही था, फिर एमआर अकाउंट खोले थे, तो एमआर अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 10,000 से बाय, मेन आपको क्या टॉपिक आज, एमआर अकाउंट का टॉपिक है। एमआर अकाउंट कितना रुपया, 10,000। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ है सेकंड ईयर, वही 10,000 मार्च 31। तो 2 क्या करेंगे, बैंक अकाउंट कितना, 10,000। 10,000 क्रेडिट में लिखिए टोटल, 10,000 डेबिट में। थर्ड ईयर में रॉयल्टी ज़्यादा हो गया था, रॉयल्टी 12,000 हो गया था। रॉयल्टी कितना को, तो 12,000, तब एमआर अकाउंट अब नहीं खुलेगा। तब यहाँ थर्ड ईयर मार्च 31, तो बाय क्या होगा आपको यहाँ पर, अब रॉयल्टी हो जाएगा, ROY हम लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, रॉय मतलब रॉयल्टी अकाउंट कितना था, ₹12,000। और इस साल क्या किए थे हम लोग, 2,000 का शॉर्ट वर्किंग रिकूप किए थे। जब रिकूप करते हैं तो होता है क्या चीज़, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो मार्च कितना, मार्च 31 2 लिखेंगे SW मीन्स शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना रिकूप किए थे, 2,000। अच्छा देखिएगा लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी 10,000 हुआ है ना, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड वाला कॉलम देख लीजिएगा, मार्च 31। तो 2 क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। आखिरी साल में लैंडलॉर्ड भी 10,000, ये रॉयल्टी भी 10,000 है, एमआर भी 10,000 है। तो चलिए ठीक है, दोनों इक्वल है यहाँ पर। फोर्थ ईयर आखिरी साल है, तो मार्च 31। फिर होगा रॉयल्टी अकाउंट कितना, 10,000 बाई क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट कितना रुपया, ₹10,000। पेमेंट में लैंडलॉर्ड के साथ कितना हुआ, 10,000 हुआ। कितना हुआ, 10,000। टेबल से मालूम होगा ये। फोर्थ ईयर मार्च 31 2 क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट
कितना रुपया? 10,000। तो ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया। तो आज का टॉपिक मैंने दिया क्या? MR अकाउंट बता दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बस आज क्लास ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।